सभी को नमस्कार। आइए हम लोग शुरू करते हैं नया सा टॉपिक और नया सा सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शक्ति पावर के बारे में। और जिस तरह से हम लोग ने कार्य ऊर्जा पढ़ लिए बढ़िया तरीक़ा से, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव हो गया, थ्योरी हो गया, उसी तरह से हम लोग इसको अभी पढ़ेंगे शक्ति में जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते जाएंगे। जिस तरह प्रीवियस सर को क्वेश्चन पूछा उसके देखिए किस तरह से पूछता है, और संभावना है कि जो क्वेश्चन कंसेप्ट से बनेंगे वो आपसे ज़रूर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा यह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां तक चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या है? शक्ति निकालने के लिए हमको चाहिए कार्य चाहिए, और सीढ़ी चढ़ रहा है ऊपर, तो वह कार्य होगा mgh में, ऊर्जा के रूप में mgh के रूप में। अगर ऊपर चढ़ेगा तो mgh स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य होगा। तो mgh और समय चाहिए। तो हमारे पास वजन है m, g का मान दिया हुआ है, g का मान दिया हुआ, समय दिया हुआ, h नहीं दिया हुआ। 50 सीढ़ी चढ़ रहा है, प्रत्येक सीढ़ी का बात कर रहा है। 50 देखिए, वजन दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया हम लोग के पास, m का मान दे दिया, ये समय दे दिया, t दे दिया, और 50 सीढ़ी चढ़ रहा है। यहाँ पर g का मान दे के रखा है। तो 3 चीज़ हमारे पास डेटा है, और हमारे 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15 गुने 50, तो सीढ़ी की ऊंचाई जो हो जाएगा, सीढ़ी की ऊंचाई अगर हम बात करेंगे, सीढ़ी की ऊंचाई जो होगा h बराबर जो कितना होगा 50 सेंटीमीटर में है, नहीं 50 सीढ़ी है और 15 सेंटीमीटर में है, तो 15/100 हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 15/2 बचा, मतलब कितना बचा 7.5 मीटर आ गया। h का मान 7.5 मीटर आ गया। अब हम लोग को निकालना है कि शक्ति मोहन की शक्ति क्या है। तो शक्ति निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, कार्य बटा समय, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। और यहाँ पर कार्य जो होगा, यहाँ पर कार्य लिख देते हैं, कार्य जो होगा कार्य बटा समय। और यहाँ ये कौन सा कार्य होगा, mgh, ऊपर चढ़ रहा है, तो mgh स्थितिज ऊर्जा के रूप में जा रहा है, और t समय का t हो जाएगा। m का मान दिया हुआ है 40, g का मान दिया हुआ है 10 है, 7.5, और हमारे पास t का मान जो है वो 10 है। तो 10 से 10 हटा दीजिए, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ आएगा नीचे 10, और ये 10 से ये 0 चला जाएगा। तो 75 चौको कितना हो गया, 75, 150, 300 आ जाएगा, 300 हो जाएगा हमारा वाट, 300 हमारा हो जाएगा वाट। मोहन की शक्ति हो जाएगा 300 वाट। आंसर नंबर सी बन के निकलेगा, 300 वाट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण देखें क्या है। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के समान 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के की द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? तो लड़का का जो समय दिया हुआ है 4 मिनट में क्या कर रहा है, 4 मिनट में लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के समान 20 मीटर दूरी तय करता है, बल के समान 20 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या है? एक लड़का है 4 मिनट में 600 न्यूटन बल लगा के 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। क्वेश्चन ये है, तो शक्ति क्या है? तो समय दिया हुआ है, ये बल दिया हुआ है, ये t का मान दिया हुआ है, ये बल का मान दिया हुआ है, और यहाँ पर ये विस्थापन हमारा जो दिया हुआ है, विस्थापन बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, विस्थापन दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से शक्ति निकालेंगे। तो शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति लड़का का शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय। तो शक्ति के लिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, तो बल गुने विस्थापन लिख दीजिए इसको, बल गुने विस्थापन, और ये हो जाएगा समय अपना जगह पर है। ठीक है, बल का मान दिया हुआ 600 न्यूटन, विस्थापन दिया हुआ 20 मीटर, ऐसा ही मात्रा में। ठीक है, और समय का अगर बात कर रहा है तो समय कितना है, 4 मिनट, इसको बदलना पड़ेगा सेकंड में, 4 गुने 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ से आप देखिए काट करके क्या क्या कटेगा, यहाँ से काटिए 20 तिया 60 हो जाएगा, और ये कटेगा
3 से 20 कटेगा 20 200 हो जाएगा और ये 4 से कटेगा 50, तो आंसर निकलेगा 50 वाट। आंसर निकलेगा 50 वाट। अपने तरीक़ा से आप काट सकते हैं, जो हमारा तरीका है अलग है, आप अपने तरीक़ा से बढ़िया से काट सकते जो आपको सुविधा लगे। तो आंसर निकलेगा 50 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसकी शक्ति। अभी सीढ़ी वाला क्वेश्चन बना था, फिर से बता रहे हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है, द्रव्यमान दे दिया है 50 केजी, एम का मान दिया है और 40 को सीढ़ी चढ़ रहा है, कितना देर में? 40 सीढ़ी 9 सेकंड में। तो 9 सेकंड मतलब टाइम दे दिया है, टाइम का मान दे दिया है 9 सेकंड, और ये चढ़ रहा है 15 को सीढ़ी। तो ये गो सीढ़ी 15 को सीढ़ी नहीं चढ़ रहा है, 40 सीढ़ी चढ़ रहा है। 15 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी की ऊंचाई है। तो सीढ़ी के टोटल ऊंचाई अगर हम बात करेंगे, सीढ़ी का निकालेंगे, सीढ़ी का अगर निकाल लेते हैं हम एच, अगर हम एच निकाल लेंगे उसका, तो कितना निकल के आएगा? 40 को सीढ़ी है और एक का ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ये निकल के आएगा 15 चौके 60, 600 हो गया टोटल सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो इसको बदलेंगे मीटर में, तो 100 से भाग दे देंगे तो बचेगा 6 मीटर। तो एच का मान जो हमारे पास आ गया है वो आ गया हम लोग के पास 6 मीटर। 6 मीटर आ गया एच का मान। टोटल सीढ़ी का ऊंचाई हो गया एच 6 मीटर, मतलब उतना दूर तक चढ़ेगा। तो उसकी शक्ति बराबर हम लोग निकालेंगे, पी से सूचित करते हैं शक्ति को, ऐसे पी से सूचित कर लिख देते हैं। शक्ति को सूचित करते हैं पी से, SI मात्रक वाट है। तो कार्य बटा समय कौन सा कार्य करेगा? mgh वाला कार्य करेगा। ऊंचाई का बात आएगा तो mgh अपॉन टी। एम का मान कितना दिया हुआ है? 50 केजी, और जी का मान कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड। एच हम लोग निकालने 6, समय कितना दिया है? 9 सेकंड। ठीक है, SI मात्रक में है, तो इसको अब काट दीजिए। 3 के पहाड़ा में 2 बार में, 3 तिया 9, तो देखिए काट के 50 दहें 500 दूनी 1000 आ जाएगा, बटा 3 आएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वाट में बनेगा, 333.33 वाट आएगा। मीटर पर ये सब नहीं आएगा, ये आंसर होगा, मतलब 1 नंबर आंसर होगा, ये ऑप्शन ये होगा। तो इस तरह से विद्यार्थीगण हम लोग न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बस इसमें सेंटीमीटर था तो उसको 50 सीढ़ी था, 40 सीढ़ी रहेगा तो 40 कर देंगे, 50 रहेंगे तो 50 गुना कर देंगे, सीढ़ी की संख्या गुना कर देंगे, हमारा आंसर बन के निकलेगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग का गुणनफल कौन होगा? शक्ति होता है। तो शक्ति को देखिए बताते हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय होता है विद्यार्थीगण, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ये इसको पी से सूचित कर देते हैं शक्ति को। कार्य को लिख सकते हैं बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुना विस्थापन बटा समय। समय नीचे आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं विद्यार्थीगण? विस्थापन और समय को क्या बोला जाता है? विस्थापन बटे समय को वेग बोला जाता है। विस्थापन बटे समय को वेग बोला जाता है। तो ये बल आ गया और ये आ गया वेग। विस्थापन बटा समय को वेग लिख दिए, और यही तो शक्ति है। पी मतलब शक्ति है, तो शक्ति यही वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो बल और वेग के गुणनफल, बल और वेग का गुणनफल देखिए विद्यार्थीगण, बल और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? शक्ति। कहाँ है? शक्ति। और कार्य का SI मात्रक जूल। कार्य करने की क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता वो ऊर्जा कहलाता है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ऊर्जा 2 प्रकार का, स्थितिज गति बता दी, SI मात्रक जूल। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सदिश राशि है, ये सब अदिश राशि है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? द एवरेज पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एवरेज पावर बोलता है कि कितना कंज्यूम हुआ, जितना पावर हम लगाएं, प्रयुक्त किए, जितना ऊर्जा का हम पावर नहीं, ऊर्जा का कुल ऊर्जा बटा कुल समय। कुल कार्य जो होता है वही ऊर्जा होता है, जो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। तो लिया गया समय बटे कुल प्रयुक्त ऊर्जा नहीं, कुल मुक्त ऊर्जा बटा कुल ऊर्जा नहीं, ये भी नहीं, किया गया कुल समय बटे नहीं, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय, एकदम सी नंबर बनेगा, डी नंबर। कुल ऊर्जा बटा टोटल यूज्ड एनर्जी बटा टोटल टाइम। कितना यूज किया एनर्जी का, मतलब वही कार्य हुआ ये ऊर्जा, इसके बाद कार्य होगा।
तो यही हमारा आंसर बनता है, कार्य बट्टा समय, यही कहलाता है हमारा शक्ति, औसत शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 40 न्यूटन भार दे दिया है, भार दे दिया, 40 न्यूटन का भार दे दिया, ये दे दिया भार, mg दे दिया, mg दे दिया विद्यार्थीगण, 160 वाट दे दिया शक्ति, 160 वाट दे दिया शक्ति, समय दे दिया 20 सेकंड, टी का मान दे दिया 20 सेकंड, वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? तो ऊंचाई निकालने के लिए कहीं ना कहीं जो ऊर्जा लग रहा है mgh लगेगा। mg शक्ति से संबंध जो है, शक्ति दिया हुआ है और समय दिया है, तो शक्ति से अगर लगाएंगे p बराबर ऊंचाई का बात कर रहा है तो mgh बटा टी सेट कर दीजिए। इसमें p का मान दिया हुआ है 160, mg का मान दिया हुआ है विद्यार्थीगण, mg का मान देखिए, इतना का मान दे के रखा है। mg कितना है? 40 न्यूटन, 40, h निकालने बोल रहा है, t का मान दिया होगा, t का मान 20 सेकंड ऐसा ही मात्रक में है, 20 एकदम है, 20 के पहाड़ा में 2 बार में, और 2 से ये भी कट जाएगा, 2 8 16, तो h बराबर 80 मीटर, h बराबर 80 मीटर, ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा। ये हमारा 80 मीटर किस में है? एक ये नंबर में, ये ऑप्शन में आंसर हो जाएगा 80 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरआरबी के व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा सेट में मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? शक्ति बराबर, ये तो विद्युत से डाल दिया विद्यार्थीगण, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, P बराबर होता है वहाँ पर VI विद्युत में, ये वोल्टेज है, वोल्ट है, ये I करंट है, वोल्ट, ये I करंट है, P पावर है शक्ति, और V को लिखता है ओम के नियम से IR, और ये वाला I, तो ये हो जाएगा I²R। दूसरा शक्ति का सूत्र ये वाला है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और इसको मॉडिफाई करके लिखना चाहेंगे तो P बराबर, इसको I को अब चेंज V रहने देते हैं, I बराबर होता है V बटा R, ओम के नियम से ये, और P बराबर हो जाएगा V² बटा R। तो 3 हमारे पास देखिए यहाँ पर मिला, 3 हमारे पास यहाँ पर मिला। तो आप देख सकते हैं ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ये वाला विद्यार्थीगण जो मिल रहा है ओम के नियम से V = IR जो मिला था, ये IR जो लिखे थे ओम के नियम से, तो P = V² बटा R यहाँ से मिला, ये भी सही है, VI भी सही है, ये सही है, और I² ये भी सही, सब आंसर होगा। इसका जो आंसर बनेगा विद्यार्थीगण टोटल बनेगा, C नंबर बनेगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एकदम बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण क्या दिया है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है। विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, समय का बात किया, इंजन जो है समय अधिक कार्य करता है, तो P बराबर बोलता है, शक्ति बराबर बोलता है कार्य बटा समय। विद्यार्थीगण कम समय में अधिक काम करता है, इसीलिए तो बनाया था, समय कम लेगा, काम हमारा ये शक्ति अधिक देगा, अधिक पावर देगा, कम समय में अधिक पावर देगा। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज का कार से अधिक शक्तिशाली है, हवाई जहाज जो है कार से अधिक शक्तिशाली है। विद्यार्थीगण निम्न में से किसका उदाहरण है? निम्न में से उदाहरण जो है शक्ति का है, शक्ति का उदाहरण है विद्यार्थीगण, कि कम समय में अधिक शक्ति दे रहा है। कम समय में अधिक शक्ति जब देगा हवाई जहाज, तो वो कम समय में अधिक दूरी जब तय कर ले रहा है। समय का बात जब करेगा, कार्य का जो समय के साथ जो कार्य होगा, दर जो बोलते हैं, कार्य करने की दर, किस समय से काम कर रहा है, वो शक्ति कहलाता है। तो शक्ति को डिनोट करेगा। ऊर्जा, जूल, तरंग पढ़ाएंगे, वेव पढ़ाएंगे आपको साउंड में, इसको अभी आंसर बनेगा शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण क्या है कि 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति मतलब शक्ति का बात कर रहा है, शक्ति का बात कर रहा है P, ऊपर उठा रहा है, तो कार्य कौन सा करेगा? mgh कार्य, बट ये पूरा कार्य हुआ, ये टोटल जो हुआ, ये हमारा कार्य हुआ। कौन सा कार्य हुआ? ये स्थितिज ऊर्जा का कार्य हुआ, स्थितिज ऊर्जा का समय हो गया। तो m का मान दे दिया है 80, और g का मान 10, h का मान कितना मीटर? 40 मीटर, कितना सेकंड में? 50 सेकंड में। काटिए विद्यार्थीगण इसको, 0, 5 दूनी 10, तो
देखेंगे 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 640, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 640 जूल दे देगा विद्यार्थीगण। जूल नहीं, ये शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है तो ये वाट देगा, वाट देगा। वाट को बोला जाता है, वाट को बोला जाता है जूल प्रति सेकंड। क्यों? कार्य बटा समय, इसका जूल और इसका सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। 640 जूल प्रति सेकंड शक्ति निकल के आया, जो हमारा ऑप्शन मिलेगा 2 नंबर में, हमारा ऑप्शन बनेगा 2 नंबर में विद्यार्थीगण। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत इजीली तरीका से निकाल लेंगे। बस फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आएगा कि ऊपर ले जाएंगे तो कौन सा काम कर रहा है, स्थितिज ऊर्जा गति में हो तो कौन सा कार्य हो रहा है, तो वो गतिज ऊर्जा जो हाफ एम को वही कार्य में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, तो ऊर्जा ही तो एक कार्य है, तो वो जूल ऐसा ही मात्रक है दोनों का। तो शक्ति में इसीलिए mgh/2 T यूज होता है हमेशा। देखिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थी ने क्या दे के रखा है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, शक्ति को परिभाषित करिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति बराबर जो होता है, शक्ति का बात करेंगे, शक्ति का बात करेंगे तो कार्य बटा समय, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय होता है शक्ति, शक्ति होता है कार्य बटा समय, और कार्य का जो जूल और समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। कार्य का एक और ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ऐसा ही मात्रक, और इसका सेकंड ये भी ऐसा ही मात्रक है। और बीमा निकाल लेंगे हम यहाँ से, अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो इस तरह से जो हमारा बनेगा, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, तो ऊर्जा स्थानांतरण के रूप में किया गया कार्य नहीं, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल नहीं, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, बिल्कुल कार्य करने की दर, कार्य करने की दर मतलब समय, कार्य कितना, इतना समय में कितना काम करेगा, इकाई समय में कितना काम करेगा, यही कार्य करने की दर। वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटा समय था त्वरण, कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, यही तो ऊर्जा स्थानांतरण है, mgh/T, यही तो ऊर्जा स्थानांतरण का केस बनता है, ऊर्जा स्थानांतरण का केस बनता है P बराबर mgh/T, यही ऊर्जा स्थानांतरण का बात कर रहा है विद्यार्थीगण, यही mgh का बात कर रहा है, अथवा ऊर्जा ये कार्य करने की दर। ये हमारा ये 1 मिनट में किया गया कार्य, ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्य करने की दर एकदम ये सटीक आंसर है, एकदम सटीक आंसर है, C नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से विद्यार्थीगण हमारा, इस तरह से विद्यार्थीगण ये शक्ति का हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव देखें। इसका और कलेक्शन आएगा, अब तीनों टॉपिक से मिल करके लाएंगे और इसको बढ़िया से एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा मेरा चैनल पे जा करके। और जो लोग थ्योरी नहीं किए, आप घर में थोड़ा पढ़ा करिए, आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। फिलहाल विद्यार्थीगण आज का सेशन इतना ही तक, फिर मिलेंगे नए सेशन में नए एनर्जी के साथ, नए तरीके के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।